वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की पाकिस्तानी स्पिनर्स के सामने एक ना चली। वेस्टइंडीज की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 163 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। नमान अली ने हैट्रिक करते हुए 6 खिलाड़ियों का शिकार किया। साजिद खान ने 2, काशिफ अली और अबरार अहमद ने 1-1 विकेट ली। वेस्टइंडीज के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। 4 खिलाड़ी 0 पर आउट। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस के मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज़ कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को खत लिख दिया। खत में जस्टिस जमाल बंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज़। खत में कहा गया है कि कमेटियों में शामिल जजेस के फैसले पर ही सवालात हैं। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए पर खुद जज नहीं बन सकते। मेरे एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। अदालत से 26वीं आईनी तरमीम का लदम करार देने और 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दामात का लदम करार दिए जाएं। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। आइनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आइनी उसूल के खिलाफ है। ना एक्सपोर्टर्स ना रिटेलर्स, टैक्स अदा करने में तनख्वाहदार तबका सबसे आगे। मौजूदा माली साल के पहले 6 माह में बरामद कुनंदगान और परचून फरोश के मुकाबले में तनख्वाहदार तबके ने 300% ज्यादा टैक्स दिया। द न्यूज़ के सहाफ़ी मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक बरामद कुनंदगान और रिटेलर्स के मुश्तरका टैक्स के मुकाबले में भी तनख्वाहदार तबके ने जुलाई ta दिसंबर ज्यादा इनकम टैक्स अदा किया। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला माली साल होगा जब हुकूमत तनख्वाहदार तबके से 30 जून 2025 तक कौमी खजाने में 500 अरब रुपए की खतीर रकम जमा करेगी। FBR ने गुज़िश्ता माली साल के दौरान तनख्वाहदार तबके से 367 अरब रुपए जमा किए थे। अब IMF के $7 अरब की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत ज्यादा आमदनी वाले स्लैब्स के लिए टैक्स की शरह 40% तक बढ़ा दी गई, जिसका नतीजा तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ की सूरत में निकला है। तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल रोकने की हुक्म इम्तना की दरखास्त पर FIA को नोटिस जारी कर दिया। अदालत का कहना है कि दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ केस नहीं बनता, बरी किया जाए। बानी PTI के वकील का कहना है कि 5 वादा माफ गवाहों पर प्रोसिक्यूशन का केस नहीं बनता। वकील के मुताबिक ट्रायल कोर्ट तेजी में ट्रायल आगे बढ़ा रही है, जिससे दरखास्त गुजार के बुनियादी हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के खिलाफ केसेस में PTI रहनुमाओं और वकला की अबूरी जमानतों में 4 फरवरी तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद की सलमान अकरम राजा को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर, सरदार मसरूफ, फलक नाज, न्याजुल्ला न्याजी और अंसर कियानी अदालत में पेश। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में 4 मुकदमात दर्ज हैं। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद मुतनाज़ पीका एक्ट सेनेट में पेश। अपोजिशन का एहतजाज, पीका एक्ट नामंजूर के नारे और वॉकआउट। बिल मुताल्लिका कमेटी के सुपुर्द। सेनेट गैलरी से सहाफ़ियों का भी वॉकआउट। ऐवान में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल और नेशनल कमीशन बराए अक़लियत के क़याम का बिल भी पेश। अपोजिशन के रवैये पर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, बिल कमेटियों को भेजे जा चुके। ऐवान में जुलूस जलसा करने के बजाय कमेटी में जाकर बिल पर बात करें। सेनेट का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी। पीका बिल 2025 के निफाज की सूरत में सहाफ़ियों, सियासी और समाजी कारकुनों और इख्तलाफ राय रखने वालों को निशाना बनाया जाएगा। उन्हें रियासती इदारों पर तनकीद पर सजा दी जाएगी। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। पीका बिल 2025 की कौमी असम्बली से मंजूरी पर HRCP का गहरी तशवीश का इजहार। हुकूमत से बिल को सेनेट में खुलकर ज़ेर बहस लाने का मुतालबा। HRCP की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बिल का सेक्शन 26A में फेक न्यूज़ की वाज़ेह तारीफ नहीं की गई। इसमें इबहाम पाया जाता है, इसलिए 3 साल की तजवीज़ की गई सज़ा भी बहुत ज़्यादा है। HRCP ने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया है
कि सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी और ये ट्रिब्यूनल हुकूमत के मुकर्रर करदा मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। HRCP का कहना है कि पाकिस्तान में डिजिटल आज़ादियों को पहले ही हद से ज़्यादा रेगुलेट किया जा चुका है। बिल के निफाज से लोगों को मालूमात और राबते के हक को मजीद नुकसान पहुंचने का खतरा है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बड़ी फराख दिली और नेक नियति से मुज़ाकरात में बैठे थे। हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त ना होना साबित करता है कि इनकी कमीशन बनाने की नीयत नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कमीशन नहीं बनेगा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठ सकते। तहरीक इंसाफ तमाम सियासी जमातों के साथ बात करना चाह रही थी। पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहादी होने का तजुर्बा बड़ा मायूस कुन रहा। अगर इस दफा तजुर्बा नाकाम होगा तो हमेशा के लिए राहें जुदा कर लेंगे। PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक के जिम्मेदार दोनों हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गुफ्तगू, कहा मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से चल रही है। जल्दबाजी में किए गए हुकूमती फैसले अक्सर हुकूमत की मुश्किलात का बाइस बनते हैं। इत्तेहादी होने के बावजूद हमारे मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। गवर्नर पंजाब से अमरीकी फलाही तंजीम के सरबराह की वफ्द के हमरा मुलाकात, गवर्नर पंजाब ने तंजीम की इंसानियत की भलाई के लिए खिदमात को सराहा। इस्लामी नजरियाती कौंसिल में तकर्रुरी का अमल मुकम्मल, अराकीन की तादाद 20 हो गई। सदर मुमलिकत ने इस्लामी नजरियाती कौंसिल के 4 अराकीन की तैनाती की मंजूरी दे दी। 4 अराकीन को 3 साल के लिए तैनात किया गया है। नोटिफिकेशन जारी। राना शफीक पसरूरी 3 साल के लिए दूसरी मरतबा इस्लामी नजरियाती कौंसिल के रुकन मुकर्रर। साहिबजादा हाफिज मोहम्मद अमजद, सैयदुल हसन और सैयद अतीकुर रहमान बुखारी भी शामिल। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी से कतर के कौंसल जनरल की मुलाकात। कतरी वफ्द का सिंध के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। गवर्नर सिंध ने कहा मौजूदा हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और ताउन फराहम कर रही है। SIFC के तहत सरमायाकारों को जामे सहूलियात और मुकम्मल मावनत दी जा रही है। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर तफसीली तबादला ख्याल। पेशावर एयरपोर्ट पर दुबई से आए शख्स में रवां साल का पहला एमपॉक्स केस रिपोर्ट। पब्लिक हेल्थ टीम ने मरीज को पुलिस सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुशीर सेहत KP का कहना है कि पेशावर एयरपोर्ट मैनेजर को दीगर मुसाफिरों की तफसीलात फराहम करने के लिए खत लिख दिया है। सूबे में अब तक एमपॉक्स के 10 केसेस रिपोर्ट हो चुके। और अमरीकी सेनेट ने सिर्फ एक वोट की अक्सरियत से पैट हेग्सेट को वज़ीर दिफा मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। 44 साला पैट हेग्सेट की तकर्रुरी नायब सदर JD वैंस के फैसला कुन वोट से हुई। 3 रिपब्लिकन्स ने भी फॉक्स न्यूज़ के साबिक प्रेजेंटर को वज़ीर दिफा बनाने के खिलाफ वोट दिया। पैट हेग्सेट ने पेंटागन में बड़ी तब्दीलियां लाने का ऐलान कर रखा है।